एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे कन्या राशि वालों की और देखेंगे कि दिसंबर का महीना आप कन्या राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। तो दिसंबर के माह में कन्या राशि जो कि आपकी जन्म राशि है या लग्न राशि है, उस पर तीन ग्रहों का प्रभाव रहेगा। पंचम भाव से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, सप्तम भाव से मंगल की दृष्टि और भाग्य भाव से राहु की दृष्टि आपके जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान पर रहने वाला है, जो यह संकेत करता है कि दिसंबर का माह आपके लिए बड़ा ही प्रॉमिसिंग है। इस समय में, इस माह में आपकी अच्छी उन्नति और प्रगति होगी, प्रोग्रेस अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। ज्वर अर्थात फीवर की संभावना है या किसी प्रकार के चोट लगने की भी संभावना हो सकती है। सिर में हल्का फुल्का दर्द की शिकायत हो, यह भी संभव है, लेकिन कोई विशेष परेशानी नहीं रहेगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। इसलिए बहुत हल्के तौर पर ही किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या इस माह में संभावित है। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं और बुध 17 दिसंबर तक आपके पराक्रम भाव से संचरित हैं। 15 दिसंबर तक बुध के साथ में सूर्य भी आपके पराक्रम भाव में है और केतु तो पहले से ही पराक्रम भाव में है ही। तो 17 दिसंबर तक जो समय है उसमें आपके प्रयास में, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी और जो भी कार्य आप करेंगे पूरे मनोयोग से करेंगे, यह एक बड़ी अच्छी बात है। इस समय में कोई इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन, इम्पोर्टेंट नेगोशिएशन, डील या कॉन्ट्रैक्ट या इंटरव्यू वगैरह में आपको सफलता मिल सकती है। हालांकि केतु का प्रभाव है, इसलिए थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बना करके रखेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। किसी को तीक्ष्ण नहीं बोलना है और अपने टोन को भी माइल्ड रखते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। 17 दिसंबर के बाद बुधदेव आपके सुख भाव में संचरित होंगे और सूर्य भी आपके सुख भाव में ही गोचर कर रहे होंगे और इन दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके कर्म भाव पर पड़ेगा। कर्म भाव पर मंगल का भी प्रभाव रहने वाला है, जो कि आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, साथ ही अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो यह जो दिसंबर के महीने का उत्तरार्ध का समय है, सेकेंड हाफ का समय, वह कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही प्रॉमिसिंग है। इस समय में आपके कामकाज में, व्यापार में, कार्य परिस्थिति में उन्नति और प्रगति होगी, काफी सुधार होगा और जमीन जायदाद विषयक बातों में, प्रॉपर्टी या घर विषयक बातों में भी इस समय में प्रगति देखी जा सकती है। अगर आप इस समय में प्रॉपर्टी के मामले में उत्सुक हैं तो आप प्रयास करें। इस समय खंड में आपके उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। इससे पहले शुक्रदेव आपके धन भाव के स्वामी हैं और धन भाव में ही संचरित हैं 11 दिसंबर तक। तो 11 दिसंबर तक तो धन विषयक बातें बहुत बेहतर रहती हैं। उसके बाद शुक्र का संचार आपके पराक्रम भाव में होता है, जहां पर केतु देव पहले से ही संचरित हैं। तो शुक्र और केतु की युति होगी। धन विषयक बातों में यह कुछ कमी कर सकता है या छोटे भाई बहन पर आपको कुछ खर्च करने की आवश्यकता बन सकती है या ट्रैवलिंग वगैरह में भी आप इस समय में कुछ खर्च कर सकते हैं। लेकिन शुक्र का प्रभाव जो है आपके भाग्य भाव पर भी पहुंच रहा है और गुरुदेव बृहस्पति का भी प्रभाव आपके भाग्य भाव पर रहने वाला है। तो दोनों गुरु ग्रह आपके भाग्य भाव को इस समय में प्रभावित करेंगे। तो इस समय में आप अपने पुरुषार्थ और ज्ञान एवं विवेक के आधार पर जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद शनिदेव की बात कर लेते हैं। शनिदेव भी आपके पंचम भाव से संचरित हैं और गुरुदेव भी 20 नवंबर से ऑलरेडी वहां पर संचरित हो चुके हैं। तो पंचम भाव बड़ा ही इस समय में एक्टिव है और राहु का भी प्रभाव वहां पर पहुंच रहा है। तो इस समय में प्रेम प्यार विषयक बातों में आपका ध्यान अधिक रहेगा और लव लाइफ में कुछ अच्छी बातें रहेंगी, प्रसन्नतादायक स्थिति रहेगी।
पढ़ाई लिखाई के विषय में भी इन ग्रहों का संचार सहायक है। इस समय में आपका अध्ययन उपलब्धि पूर्ण हो सकता है। किसी नए कार्य योजना पर यदि आप विचार कर रहे हैं तो इस समय में आप एग्जीक्यूट से कर सकते हैं। वह प्लानिंग सक्सेसफुल रहने वाला है। शनिदेव की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है और यह मंगल जो है आपके जीवन साथी भाव में है और व्यापार भाव भी इसे कहते हैं। तो जीवन साथी विषयक बातों में, रिलेशनशिप के मामले में कुछ लड़ाई झगड़े की संभावना रहती है और किसी प्रकार के विग्रह की संभावना बन सकती है। वहीं कोई निर्णय जो है आपका व्यापार विषयक, वह व्यवधान खड़ा कर सकता है, वह कुछ परेशानी में डाल सकता है। पार्टनरशिप वगैरह में किसी प्रकार के विवाद की संभावना हो सकती है। इसलिए अभी जो आपके पार्टनर हैं, चाहे वह लाइफ पार्टनर हो, सोशल पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो या लिव इन पार्टनर हो, इन सब के साथ आप जो संवाद करें वह बड़ा ही सॉफ्ट हो और बड़ा ही एमिकेबल हो, फ्रेंडली हो, तब यह जो ग्रह प्रभाव है वह अपना बुरा असर नहीं देगा। शनिदेव की दृष्टि आपके आय भाव पर है और बृहस्पति देव की भी दृष्टि आपके आय भाव पर है और 24 दिसंबर के बाद मंगल की भी दृष्टि आपके आय भाव पर रहेगी। तो यह बड़ा ही सुंदर बात है कि आय भाव पर 3 ग्रहों का प्रभाव दिसंबर महीने में रहने वाला है। तो कहीं न कहीं यह आपके लाभ और आय में वृद्धि का प्रबल संकेत है। वहीं 11 दिसंबर तक शुक्र आपके धन भाव में है। उसके बाद 25 दिसंबर से मंगल देव की भी दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी और शनिदेव की तो दृष्टि ऑलरेडी पहले से वहां पर है ही। तो धन भाव पर भी 2-3 ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है। हालांकि अष्टम भाव से मंगल की दृष्टि इस बात का संकेत करता है कि फाइनेंशियल मैटर में इस समय आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, कोई रैश डिसीजन इस समय में ले सकते हैं, जिस कारण से आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए कहीं पर बैड इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी से बड़ा लोन ना लें। दूसरा है कि क्विक मनी गेन के चक्कर में कहीं आप नुकसान न कर बैठें या किसी फ्रॉड के चक्कर में आप ना पड़ें। यह इस समय की एक हिदायत आपके लिए रहेगी। राहु देव का भाग्य भाव से संचार उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन राहु देव उच्च राशि में है, इसलिए विदेश विषयक बातों में या दूर प्रदेश की यात्रा विषयक बातों में यह सहायक रहने वाले हैं। इस समय में गुरु का, अपने सीनियर्स का आप आदर सम्मान किया करें, पिता का आदर सम्मान करें और समय समय पर गंगा स्नान या मंदिर में भगवत स्मरण किया करें तो बेहतर फल आपको प्राप्त होगा। दूसरा क्या है कि आप गले में चांदी का चेन धारण करें और सूर्य देव को जल दिया करें। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिसंबर का महीना लगभग इसी प्रकार का है, जिसमें कमोबेश बातें बड़ी ही अनुकूल स्थिति में रहने वाली हैं। तो इस समय का आप सम्यक उपयोग करें, अपनी युक्ति बुद्धि से इस समय को और फ्रूटफुल बनाएं और इसका मैक्सिमम लाभ आप उठाएं। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।